हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपको बुक पढ़ने नहीं आता है तो आपने पहली बार कोई अच्छा वीडियो पे क्लिक मारा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें कि आपको किस तरीके से किताब को रीड करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता रीडिंग करने के लिए, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं किताब रीड कर सकता हूँ, एनसीईआरटी बुक रीड करके समझ सकता हूँ उसको बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास और आज की कहानी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे किताब रीड किया जाए। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक चीज होना चाहिए, उसका नाम है पेंसिल। जब भी आप बुक रीड करो एक पेंसिल हाथ में रखा करो। क्यों रखा करे भैया, ये मैं बताऊंगा अभी तुरंत। तो जैसे मान लो हम लोग कोई भी किताब रीड कर रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक साइंस का है ना चैप्टर 9 क्लास 10th का एक चैप्टर है, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग उसको किस तरीके से रीड करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का हेडिंग पढ़ो। चैप्टर का हेडिंग में क्या लिखा हुआ वो चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर का हेडिंग पढ़ना मतलब आधा चैप्टर क्लियर हो गया तुम्हारा। आधा चैप्टर क्लियर हो गया मतलब अगर हम लोग बात करें 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अगर हम लोग चैप्टर का सार समझ जाते हैं, चैप्टर का मतलब समझ जाते हैं, चैप्टर को हम लोग नाम पढ़ करके इसी उसका मतलब समझ जाते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले। तो चलिए देखो, जैसे हम लोग एक पेंसिल रखेंगे और उस चैप्टर को पढ़ेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर भाई मेरे आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आती है तो ये आपको प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा। ऐसा मत समझना कि कोई मेरे को घोल के पिला देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, समझ में आई मेरी बातें। चलिए तो देखो, जैसे हम लोग एक हाथ में एक पेंसिल लेंगे, ठीक है, और पेंसिल लेंगे और उसको ना पेंसिल से ही रीड करेंगे। वी सी वैराइटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। हमको यहां तक जैसे मैंने खींचा, इससे पहले थोड़ा सा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। चैप्टर का मतलब समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझना। चैप्टर का मतलब क्या है मेरे भैया? चैप्टर का मतलब है कि लाइट माने प्रकाश, रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन, और एंड मतलब और रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। अब ये जब इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी में क्या समझ में आएगा हमको? परावर्तन अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर की बात है। धीरे धीरे जैसे हम लोग समझ में आएंगे, ये मतलब इसका समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, लाइट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो इसको जानने के लिए जिसके मन में ये उत्सुकता उत्पन्न होता है वही इस चैप्टर को आगे पढ़ने में रुचि रखेगा। भैया रुचि रखेगा नहीं, इंटरेस्ट रखता है उसको, है ना। हाँ, तो ये बातें जितना भी चीजें हैं, उसके बाद हम लोग धीरे 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 इसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हाउएवर वी अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। अच्छा भैया, मतलब जैसे कि हम लोग अंधेरे रूम में कुछ नहीं देख पाते हैं, है ना। ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। व्हाट मेक्स थिंग विजिबल? अच्छा, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं एक रूम का, अंधेरे रूम का, तो सब कुछ हम लोग को दिखने लगता है। कैसे दिखने लगा? वो देखो, सवाल भी खुद पूछ रहा है बुक तुमसे, व्हाट मेक्स विजिबल, है ना। ये तुम खुद से सवाल पूछो। अच्छा, क्या हुआ होगा जब स्विच टिपे, तो क्या हुआ होगा जो बल्ब जला होगा? मेरे भाई, ये बुक रीड करना बहुत ही आसान तरीका है, और ये वहां पे रीड करना जा करके जहां पे शांत वाला माहौल हो। ऐसे नहीं कि जहां पे 2 लेडीज झगड़ा कर रहा है वहां जाकर तुम किताब रीडिंग कर रहे हो, है ना। अक्षर से ज्यादा तुमको उससे गालियां समझ में आएगी, है ना। तो एक शांत माहौल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बुक रीडिंग करके उसको समझ सकते हैं, और फोकस यहाँ पे रखना, और नहीं तो फिर व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। पढ़ तो यहाँ रहे हो, सोच रहे हो कि आज मैं उसको मैसेज करूंगा कि क्या खाना बनाई तुम आज, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये फोकस फुल कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए उस पर, तो कि हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। और यहां से तुम क्या कर सकते हो, इसी चैप्टर को पढ़ के एनालाइज करके और धीरे धीरे तुम अपना नोट्स बना सकते हो। इसी चीज को करके आप लोग ये नोट्स बना सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई इतनी? यहां तक चीजें क्लियर है कि किस तरीके से हम लोगों को किताब रीड करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है किताब रीड करना। अगर आप किताब रीड नहीं करते हो और अगर डायरेक्ट कहीं पे लेक्चर में जाके क्या बोलते हैं उसको, हल्ला बोल देते हो, तो लेक्चर तुमको खास समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, हाँ, एकदम समझ में नहीं आएगा वो चीजें। क्या बाउंस मारेगा, हवा उड़ जाएगा।
ठीक है। तो किताब रीड करना बहुत जरूरी है कि क्या पता जिस मास्टर से हम पढ़ रहे हैं शायद वो गलत भी पढ़ा रहा होगा, तो एक बार एनसीईआरटी किताब रीड करके देखो, समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। तो इस तरीके से हम लोग किताब को रीड करना और एक एक लाइन समझना। और मैं पेंसिल लेने के लिए बोला था इसीलिए क्योंकि जहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी अच्छी बातें समझ में आई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट फॉल ऑन इट एंड दे रिफ्लेक्ट लाइट, है ना। जैसे देखो इसको हम लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑप्टिकल फिनोमिना, ये अच्छा वर्ड दिखा हमको, ये ऑप्टिकल फिनोमिना हम लोग पहली बार पढ़े क्लास 9th 10th में आने के बाद। तो इसको अंडरलाइन करना, मेन चीजें इसमें अंडरलाइन करनी है। वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। वो हमको यहाँ पे पता चला कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये एक पॉइंट बना हमारा यहाँ पर। तो इस चीज़ों को पढ़ के एनालाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये अपने हिसाब से जो आप नोट्स बनाओगे वो बेस्ट नोट्स होता है किसी के तुलना में, क्योंकि वो आपने बनाया है, वो आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आप नोट्स को खोलोगे है ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी बातें, ओ इस तरीके से बातें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये रहा हमारा बुक रीड करने का टैक्टिक्स। भैया हमको तो रीडे करने नहीं आता है, और ये सिर्फ हिंदी मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए नहीं है, ये हिंदी मीडियम वाले के लिए भी है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए। भैया हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में होगा, हाँ यहाँ पे सारी चीज़ें हिंदी में होगा, ये तो आपके लिए और भी आसान वाली बात होगी क्योंकि आपने हिंदी में पढ़ रखा है और हिंदी लैंग्वेज है आप आ रहा और आपको हिंदी में लिखा मिला हुआ है, तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती चीज़ें। नहीं भैया हम लोग को तो लिए आसान नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है वहाँ पर जाकर के। तो मेरी इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को, तो ठीक है चलिए, तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम लोग जो किताब पढ़ते हैं ना वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। मैं नोट्स बना करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। मैं जब भी मैं पढ़ूंगा ना, जब भी मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अगर मेरे वीडियोस में देखे होंगे शॉर्ट्स वीडियोस में, तो मैं जब भी बात करता था या तो मेरा हाथ में पेन रहता था या फिर पेंसिल रहता था। तो मैं पेंसिल हमेशा रखता हूँ अपना हाथ में, क्यों? क्योंकि जहाँ भी मेरे को कुछ अच्छा वर्ड्स मिल जाता है मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, शायद वो छूट ना जाए कहीं। और जब अंडरलाइन करोगे तुम कोई चीज़ों को तो वो एक बार दिमाग पकड़ने की कोशिश करता है कि भैया इसने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, क्यों अंडरलाइन किया है, कि इसको बाद में याद दिलाना आसान हो सकता है। तो ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट जरूर करना, कैसा लगा मेरा टिप्स जरूर कमेंट करना। अच्छा लगा हो तो अच्छा बोलना, नहीं तो फिर आपको इससे भी अच्छा अगर आपके पास है वीडियोस, मतलब आपके पास है क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस ट्रिक्स जो भी है आपके पास, तो फिर आप उसको लेकर के चल सकते हो। मैं इसी हिसाब से यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैसा लगा वीडियो के कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है हमको और वीडियो बनाने के लिए मजबूर करता है हमको, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियोस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का नुकसान मत पहुंचाइए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।